ना सरफराज खान जो इंडिया का है यार, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं सिर्फ और इंडिया की टीम में आना तो वैसे ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है। उसके रन्स देखें, उसकी हंड्रेड्स देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उसे वर्ल्ड में। भारत की क्रिकेट की मिसाल देखें तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बना रखा है। तो आईपीएल के प्लेयर्स को, अपने इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देते, इसलिए उनके तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल होते हैं। फिर इतनी शानदार हमने बैटिंग देखी, सरफराज और विराट कोहली, छक्के हमने देखे, एग्रेसिव क्रिकेट, एग्रेशन हमने देखी, स्ट्राइक रेट क्रिकेट जिस तरह, अगर इंडिया की जिस तरह आपने बैटिंग की बात की है तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना तो मैं पूरा दिन देखती रहूं। और इतना लाइक इतनी मैं अंदर से कह लें कि एक्साइटमेंट है। अभी देखें 78 गेंदों पे 70 पे खेला, 3 छक्के 7 चौके और 2 तो उसने जो स्लॉग स्वीप पे छक्के मारे ऊपर नीचे। तो जैसे ये बंदा आया, रन्स की रफ्तार ऐसे दुगनी हो गई है। इंडिया जब बैटिंग करते आए तो एक डिफरेंट अप्रोच थी टीम इंडिया की। रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोनों की अगर मैं इंडिविजुअल इनिंग्स की बात करूं या सरफराज की बात करूं या यशस्वी जायसवाल के आगाज की बात करूं, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन जिस तरीके से किंग विराट कोहली और सरफराज खान ने बैटिंग किया है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि मैंने तो इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग करते हुए नहीं देखा है जिस तरीके से सरफराज खान 70 रन बनाकर अभी क्रीज पर डटे हुए हैं, जबकि किंग कोहली ने भी काफी कमाल और शानदार तरीके से बैटिंग किया है। देखकर शाहिद अफरीदी सहित पाक मीडिया किस तरीके से सरफराज खान और विराट कोहली को तारीफ कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले करते हैं इस वीडियो को वाच। कि सरफराज और विराट कोहली, छक्के हमने देखे, एग्रेसिव क्रिकेट, एग्रेशन हमने देखी, स्ट्राइक रेट क्रिकेट एट इट्स लेवल बेस्ट, बॉलरों के शोल्डर डाउन, 350 जिनके पास लीड हो उनके शोल्डर डाउन होते देखे, उनके रंग उड़ते देखे, इंडियन ड्रेसिंग रूम में मुस्कुराहटे, प्लेजेंट्रीज, चेहरे की रौनकें बहाल होते देखी। हाईली 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 अनफॉर्चुनेट रहा विराट कोहली ऑन द वेरी लास्ट डिलीवरी। 231, 3 खिलाड़ी आउट 49 ओवरों में, तो रन रेट बड़ा शानदार है। सरफराज ही वाज लुकिंग वेरी गुड। जैसे ही वो आया बैटिंग करने के लिए, देखिए रन्स की रफ्तार खुल गई है। ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा हल्का खेल रहा था, वो भी अच्छा तेज खेल रहा था। ही वाज, लुक एट रोहित शर्मा, ही डिड नॉट वांटेड टू गो आउट। तो जिस तरीके से इस बच्चे ने आगे खेला है, भाई आउट हो जाते हैं पहली बारी में, 0 पे आउट हो गया तो 5 बंदे 0 पे आउट हुए टीम इंडिया के, क्या हो गया? तो लोग एकदम से शुरू कर देते हैं, हाँ जी डोमेस्टिक का ये बहुत रन्स करता, कई प्ले डोमेस्टिक जो की होते हैं तो ऐसा तो वैसा तो वैसा। अभी देखें 78 गेंदों पे 70 पे खेला, 3 छक्के 7 चौके और 2 तो उसने जो स्लॉग स्वीप पे छक्के मारे ऊपर नीचे। तो जैसे ये बंदा आया, रन्स की रफ्तार ऐसे दुगनी हो गई है। और फिर ऑब्वियसली विराट कोहली शुरू में तो धारा कि थोड़ा स्लो था, 15 गेंदों में 1 आधा रन था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने भी रफ्तार पकड़ी। किंग कोहली ने और सरफराज ने, दोनों ने अच्छी रफ्तार पकड़ी और अच्छे रन आना शुरू हो गए। अच्छी रफ्तार पकड़ी और अच्छे रन आना शुरू हो गए। और ये जो पार्टनरशिप है ये ऑलमोस्ट डन बाल ही समझे, इतनी शानदार चल रही थी। और न्यूजीलैंड वालों की हवाइयां उड़ी हुई थी कि ये भाईजान ये गड़बड़ हो गई है, ये हमें पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी जल्दी से जल्दी टाइम। लेकिन इस बंदे ने बहुत ही शानदार शॉट्स खेले हैं। और वो कीपर के ऊपर से जो ग्लांस करके शॉट खेला है सरफराज ने, दैट वाज अमेजिंग। और स्लॉग स्वीप पे जो छक्के मारे हैं, इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक में भी अभी ये दुलीप ट्रॉफी में 200 किस में किया था इसने, मुंबई की तरफ से खेलते हुए। तो उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन्स कर सकते हैं। लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है। उसके रन्स देखें, उसकी हंड्रेड्स देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उसे वर्ल्ड में। चांस उसको मिला है, गेम का हिस्सा है, ये हो जाता है गेम में। लेकिन उसने फिर अवेल किया उस चांस को। जिस तरह की उसने इनिंग खेली इन दोनों ने, गो के बाद में बॉल गीला हुआ है, लेकिन बड़ी गेम है और बड़ी टीम के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग थी। लेकिन अगर ये दोनों ना होते तो और टीम होती तो ये इन्हें बहुत टफ टाइम देते हैं। ये इंडियंस बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, और प्रेशर में इन्होंने बहुत सी गेम्स खेली, बहुत से मैचेस जीते हुए हैं। और देखें ये अच्छी टीमों के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो ये रिपीट करते हैं, फिर जैसे रिपीटेबल एक्शन नहीं कहते मुशी भाई, तो ये रिपीटेबल परफॉर्मेंसेस देते हैं। ये अपनी जब ऐसे मौके आते हैं ये इसको ग्रैब करते हैं। ग्रैब किया दोनों ने, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है।
और जिस तरह अगर इंडिया की जिस तरह आपने बैटिंग की बात की है तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना तो मैं पूरा दिन देखती रहूं और इतना लाइक इतनी मैं अंदर से कह लें कि एक्साइटमेंट है। अब शायद भाई मुझे देख रहे हैं पूरा दिन बैटिंग और कोई काम नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, बीच में बोलो कि मैं काम भी करूं। उसको कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं क्रेडिट दोनों को दूंगी। अगर आप देखें अगर आप इनकी मुझे जो मेन चीज लगती है इनकी फिटनेस दोनों की, ओवर जितने भी वो बैटिंग की, फिर आपको पता है कि विराट कोहली जो है उसको वो ड्रेसिंग रूम में जब मैच के बाद उसको बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया, अपनी टीम में ही वो कुछ जो है वो प्राइजेस देते हैं, तो उसमें विराट कोहली और वो मेन जगहों पे फील्डिंग करते हैं। तो इतनी फील्डिंग के बाद ये बैटिंग करना, और मुझे लगता है कि वो एक अलग ही किस्म के इंसान हैं। वो मैच की सिचुएशन को एक चिप लेके वो अपने माइंड में डाल लेते हैं कि जी मैंने इसको ऐसे खेला, और वो क्योंकि वो वही विकेट थी उन्होंने उसको समझा और रिजल्ट आपके बड़े प्लेयर की निशानी गेम अवेयरनेस और बड़ा प्लेयर। लाला अगर चेस की बात करें तो विराट की एवरेज नंबर्स डोंट लाई, बिल्कुल ये चेस की बात हो रही है। मतलब आप ये देखें कि चेक करो, वो 88 की एवरेज है यार, 89 ऑलमोस्ट। हाँ ठीक है, 55, 57, 63, 56, वाह, इसलिए तो इतने बड़े नाम है जी। और मैच विनर्स क्यों बनते हैं? जब मैच विनर्स की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। तो उन्होंने हमारा वापस आएगा, टैलेंटेड है, सारा कुछ है, और दूसरा ये कि वो प्लेयर खुद एक अपनी मेहनत करके दिखाता है कि नहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन रात में, मैंने वापस आना है। तो ये वो सारी चीजें कि प्लेयर को मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब अपॉर्चुनिटी इस तरह के प्लेयरों को मिलती है तो दिखाते हैं, आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। लाला ये मैच हमारे लड़कों के लिए देखना कितना जरूरी था। और रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोनों की अगर मैं इंडिविजुअल इनिंग्स की बात करूं, या सरफराज की बात करूं, या यशस्वी जायसवाल के आगाज की बात करूं, ये जो टीम है टीम इंडिया, ये पहली इनिंग्स में 46 पे ऑल आउट हो गई, और बड़ी बातें हुई जब कल 46 पे ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड लीड में गया और दिन खत्म हुआ, तो कप्तान रोहित शर्मा निकल कर आया। मैंने पहले भी बात की थी कि बड़ा इंडिया जब बैटिंग करने आया तो एक डिफरेंट अप्रोच थी टीम इंडिया की। रोहित शर्मा बहुत रॉक सॉलिड लग रहा था, रोहित शर्मा आज बड़ा डिटरमिन्ड लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बस ये सेंचुरी बस कोने पे पड़ी हुई है जिस तरह ये अप्रोच कर रहा है। और डिफेंड करते हुए वो बॉल इतने स्प्लिट ऑफ अ सेकंड का रिएक्शन टाइम भी ना मिला कि वो जाकर स्टंप्स पे लग गया और बेल्स ऑफ हो गई। फिर आया विराट कोहली, फिर विराट के साथ और सरफराज के साथ एक इतनी पॉजिटिव पार्टनरशिप लगी जिसमें सरफराज खान ने तो मजे करा दिए। मतलब आप बताएं कि विराट कोहली के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, अभी आपका करियर शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग जो होते हैं इंटिमिडेटेड हो जाते हैं, इतना बड़ा बल्लेबाज खड़ा हुआ है तो उसके स्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन सरफराज ने इंटिमिडेट हुआ, उसने बोला कि मेरा अपना स्टाइल है, मैं अपने स्टाइल से यहाँ रन्स करूंगा, जो कि फिर विराट को भी फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम सेकंड फिडल की तरह खिला रहा था। फिर उसके बाद विराट जब अपने ग्रूव में आया, जहाँ उसने इजाज पटेल को कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का मारा फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, दूसरी बॉल पे स्वीप मारा, चौका, और वहां से फिर 21 रन से 31 पे विराट मूव हुआ और बड़ा फ्लो और बड़ा कॉन्फिडेंट के साथ रन आ रहे थे। लेकिन द फैक्ट के 46 पे ऑल आउट होने के बाद हथियार नहीं डाली ये टीम अभी भी हंट के अंदर है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट दिस टीम। लेकिन मजे की बात ये है कि क्योंकि इंडिया ने परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दिखाई, जहां पे जो टीम 46 के ऊपर ऑल आउट हुई उसके बाद उसका चांस हो मैच जीतने का, इसका मतलब है कि उसने बहुत औसम क्रिकेट के न्यूजीलैंड के बॉलर्स का भरता बना के रख दिया। क्या क्या शॉट्स नहीं खेली विराट कोहली ने, इतना प्यारा आज खेल रहा था विराट कोहली। 2016 वाला विराट कोहली आज खेलते हुए दिख रहा है। मेरा ख्याल है पार्टनरशिप भी 140-50 की है इनकी। आप ये देखिए, सबसे पहले रोहित शर्मा ने अच्छा स्टार्ट दिया, उसके साथ साथ जायसवाल ने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन दोनों एकदम आउट हो गए। उसके बाद लग रहा था कि इंडिया बैकफुट पे चला जाएगा, बट जिस तरीके से भारत ने इस मैच के अंदर जंप मारी है, आप ये देखिए कि अब तो कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि न्यूजीलैंड का तो चांस है जीतने का, अब इंडिया का भी उतना ही चांस है मैच जीतने का। देखिए इंडिया के पास चांस है, सिंपल सारा का सारा कुछ खुल के आ गया। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पहले टेस्ट मैच के पहले दिन 46 रन पर ऑल आउट हो गया था, कोई नहीं कह रहा था कि टीम इंडिया कमबैक करेगा, लेकिन किंग विराट कोहली ने करके दिखाया। साथ साथ सरफराज खान ने क्या कमाल का उन्होंने बैटिंग किया है। ऐसा लग रहा है कि कितने दिनों का एक्सपीरियंस बल्लेबाज है सरफराज खान।
लेकिन ये सरफराज खान का क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया है और उनका जिस तरीके से गाइड किया है किंग विराट कोहली ने, देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि क्या कमाल का टीम इंडिया इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है। इस टीम का कोई मुकाबला नहीं है। एक इनिंग में कोलैप्स कर जाने के बाद क्या कमबैक किया है, और कोई कमबैक कर सकता था तो वो टीम इंडिया है। आपको क्या लगता है? वाकई किंग कोहली एक ब्रांडेड किंग कोहली है, इनका लेवल का कोई भी प्लेयर वर्ल्ड में नहीं है। यदि आपको लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।